हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक रसायन शास्त्र में अम्ल क्षारक लवण, आज इस चैप्टर में विशेष जो पीएच के बारे में है। पीएच स्केल क्या है, पीएच किसी विलयन का पीएच क्या है और यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें और बेल बटन दबाना न भूलें। आप YouTube में धीरेन्द्र कुमार भारती हिंदी में लिख करके सर्च करेंगे तो सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो खुद आपके पास वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए आज हम लोग अम्ल क्षारक लवण के चैप्टर में सबसे पहले पुनः एक बार अम्ल क्षारक लवण के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है तथा वह हाइड्रोजन विस्थापनशील होता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और इसका स्वाद खट्टा होता है। साथ ही इसके एग्जाम्पल तौर पर HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल। तो साथ ही हम लोग देखते हैं कि क्षारक जो धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उसको हम लोग क्षारक कहते हैं या भस्म कहते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग क्षार कहेंगे, अल्कली कहेंगे। और साथ ही लवण के तौर पे हम देखते हैं कि जब अम्ल को यानी भस्म या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण बनता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल के बारे में। यानी सोरेनसन ने किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल में 0 से यानी 14 तक का वैल्यू होता है, मान होता है। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। और साथ ही जो किसी विलयन का जो पीएच होता है, किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन का जो ऋणात्मक लॉग होता है उसे उस विलयन का हम पीएच कहते हैं। यानी पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, इसको बोलेंगे। और यदि पीएच का मान 7 से यानी 7 होगा, 7 के बराबर, तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से यदि पीएच का मान 7 से कम होगा तो वह विलयन अम्लीय होगा। और यदि पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि यानी पीएच जो इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। डेली यूजेस जो हमारे दैनिक जीवन जो होता है, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या जलीय प्राणी हो, तो यानी दैनिक जीवन में देखते हैं कि तो इसमें पीएच का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। क्या पौधे तथा पशु पीएच के प्रति संवेदनशील है? तो यानी जितने भी जीवित प्राणी है वह एक लिमिट, पीएच का जो मान वैल्यू होता है वह लिमिट वैल्यू में ही जीवित रह सकता है। यानी हमारा शरीर का जो पीएच भी होता है यानी 7.0 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है। और यदि शरीर का पीएच मान 7.0 से कम हो जाता है तो हमारा शरीर
में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ न कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम लोग यानी कि हमारे शरीर में जब 7.0 से कम हो जाएगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आने लगता है। यानी हम देखते हैं कि मानव और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, और देखते हैं पौधे भी एक पीएच लिमिट में ही यानी जीवित रहते हैं। और यदि पीएच में परिवर्तन होता है तो पौधे पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने लगता है। और साथ ही देखते हैं मिट्टी की गुणवत्ता में भी यानी पीएच के परिवर्तन से मिट्टी की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आने लगता है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जो देखते हैं पीएच का क्या महत्व है, तो अच्छी उपज के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए, फसल हम चाहेंगे कि अच्छा जरूर हो, अच्छा पोषक यानी कि हष्ट-पुष्ट पौधे हो, तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। और यदि ये पीएच परास से जहाँ कम या अधिक होने लगता है तो हमारा पौधों पर काफ़ी प्रभाव पड़ने लगता है और वह पौधे सही रूप में अच्छी उपज हमें नहीं मिलेंगे। देखते हैं कि हमारा मुंह का जो पीएच मान होता है, देखते हैं कि खाना जब खाते हैं तो हमारे यानी मुंह में लार होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, वसा को जो पचाता है, टाइलिन एंजाइम होता है। तो टाइलिन हमारे मुंह में होता है, इसे लारेमिलेस भी कहते हैं। बहुत सारा हमारे शरीर में एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो यानी मुंह में जो पीएच का मान होता है यानी 5.5 से अगर कम हो जाता है तो देखते हैं कि दांतों का जो क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, दांत सड़ने लगता है। यानी धीरे धीरे एनामल जो होता है, मुख्य भाग जो होता है दांत का, वह धीरे धीरे क्षय होने लगता है। हमारा शरीर यानी हम देखते हैं कि 7.0 से 7 यानी कि 8 के बीच ही कार्य करता है। और साथ ही जब वर्षा जल यानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाने लगती है। यानी सल्फ्यूरिक से SO2 और NO2 यह अभिक्रिया कर लेते वर्षा जल के साथ, और धीरे धीरे क्या होती है, यह जो अम्लीय वर्षा होती है नुकसान पहुंचाती है, जलीय जीव को नुकसान पहुंचाती है। अगर यानी नदी के किनारे या कहीं ये जहाँ वर्षा अम्लीय वर्षा है वहाँ उस किनारे कहीं मकान होता है, बिल्डिंग स्मारक होता है, तो वह धीरे धीरे क्षय होने लगता है। साथ ही देखते हैं हमारा जो उदर है यानी पेट है, पेट यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, यानी अम्लीय माध्यम बनाता है। जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, वो आमाशय में जाता है और वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो पीएच में परिवर्तन होने से उदर में भी यानी पेट में भी दर्द होने लगता है, करता पेट में दर्द होने लगा। तो पेट में दर्द को यानी देखते हैं कि घरेलू उपचार के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसको थोड़ा सा अगर दवाई के रूप में ले लेते हैं तो क्या करता है, यानी उदासीन कर देता है, यानी दर्द धीरे धीरे यानी कम होने लगता है, राहत मिलता है। और साथ ही देखते हैं कि मधुमक्खी या बर्रे या चींटी जब काटती है, कहीं काट दिया मधुमक्खी, उसका डंक जो होता है ना, डंक क्या होता है, डंक में अनेक यम्ल होता है, एसिड होता है, वह एसिड चला जाता है। जैसे हम लोग एसिड जब प्रायोगिक तौर पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी एसिड अम्ल जो होता है यानी हमारी स्किन पर गिरता है तो काफ़ी यानी दर्द होगा, पीड़ा होगी, जलन होगा। तो उसी प्रकार देखते हैं यानी मधुमक्खी हर किसी इंसान को बर्रे या मधुमक्खी या चींटी काट ही लेता है, और उस डंक में मेथनोइक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, वह फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, और जिसके कारण यानी शरीर में क्या होता है, जहाँ जिस जगह काटेगा वहाँ दर्द होगा, जलन होगा, अनुभव होगा। तो यह जो भी यानी कि पीएच का जो हमारा जो परास है, वो परास के बीच ही कार्य करता है। जहाँ यानी पीएच यानी परिवर्तन होने लगता है
तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है और हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार महत्व है। तो देखते हैं कि पीएच जो आज का क्लास पीएच क्या है, यानी पीएच किसी विलियन का पीएच से क्या समझते हैं, पीएच स्केल क्या है और हमारे दैनिक जीवन में पीएच का यानी महत्व क्या है। धन्यवाद। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें और वेल बटन जो है दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बाय।